बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का प्रोसेस और फिर उस सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे प्लेस करने का तरीका। हमने जैसे लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया वैसे ही हम लीनियर इनइक्वालिटीज को भी सिंप्लीफाई करते हैं। प्रोसेस बहुत आसान है। यहाँ आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि आप अपना आंसर यानी सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे और नंबर लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे। देखते हैं, पहले हमारे पास जो इनइक्वालिटी दी जा रही है वो है 2x - 7 इज ग्रेटर देन 6 + x। और यहाँ हमने देखा कि हमें दो किस्म की टर्म्स दी जा रही हैं, वो जिनके साथ x मौजूद है और वो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं। जो लाइक टर्म्स हैं, जो सेम टर्म्स हैं, उन्हें आप इनइक्वालिटी के एक तरफ कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि ये x और 2x लाइक टर्म्स हैं, ये +x वहां जाके -x हो जाएगा। 6 कांस्टेंट नंबर है और -7 भी कांस्टेंट नंबर है, तो -7 को इनइक्वालिटी के इस तरफ लाएंगे तो ये +7 हो जाएगा। 2x में से x माइनस कीजिए, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 है। 2 में से आप 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 1 यहाँ कोफिशिएंट के तौर पे लिखा नहीं जाता। 6 + 7 13 बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास आंसर आया x इज ग्रेटर देन 13। अब x ग्रेटर देन 13 का क्या मतलब है? यहां हमने देखा कि x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप तमाम स्टूडेंट नोट डाउन कीजिएगा। अगर आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स में से किसी का भी सेट दिया जाए तो ऐसी सूरत में आप उसे इस तरह लिखेंगे और इस तरह लिखने को कहा जाता है टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट। टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट का मतलब कि आप नंबर्स को वहां मेंशन कर सकते हैं। जैसे x इज ग्रेटर देन 13, आपको पता है कि अगर मैं ग्रेटर देन 13 नेचुरल नंबर्स कंसीडर करूंगा तो वो हो जाएंगे 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन। अगर सपोज कीजिए कि यहां आपको दिया जाता ऑड नंबर्स, तो ग्रेटर देन 13 ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 15, 17, 19, 21 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि जो ये आपको बताया जा रहा है कि कौन से सेट से वो बिलोंग करता है, योर सॉल्यूशन सेट इज एंटायरली डिपेंडिंग ऑन इट, सो डू कंसिडर इट। अब हमने ये देखा कि ये 14 से ऑनवर्ड है, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। तो इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि मैंने देखा कि 14 है तो मैंने इसे लिख दिया 0 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड सो ऑन। ये नंबर लाइन है तो इनफाइनाइट है, 0 के उस तरफ भी इनफाइनाइट है। दोनों तरफ एरो का निशान जरूर लगाइएगा। आपने देखा कि ये ग्रेटर देन 13 है, 13 से ग्रेटर मतलब 14 एंड ऑनवर्ड है, तो मैंने यहाँ शो कर दिया कि ये 14 है। देखें 10 11 12 13, 13 के बाद क्या है? 14। तो ये यहां से नहीं बल्कि यहां से आएगा, 14 से स्टार्ट होगा, ग्रेटर देन 13, तो 14 एंड ऑनवर्ड। यहां से 14 से स्टार्ट करेंगे और उसे इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये 13 से ग्रेटर है, 14 से ऑनवर्ड है। बिल्कुल इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी समझते हैं। आप देख सकते हैं कि 7x जैसी टर्म 3x है, तो इसे यहां लाएंगे -3x। -6 जब इनइक्वालिटी के सेकंड साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा +6 और ये कितना हो गया? 16। 4 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4। आसान प्रोसेस था, इसलिए मैंने आपको जल्दी समझा दिया। लेकिन अब इसका आंसर आप देखें तो टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा। इस तरीके से लिखने को कहा जाता है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने की वजह ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यहां मैं इसे रेक्टिफाई कर देता हूं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या आप इसे कह सकते हैं कि x इज द एलिमेंट ऑफ
रियल नंबर। अब ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो रियल नंबर्स को आप कंप्लीट नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे आप नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इवन नंबर्स को लिख सकते हैं। तो आपको ये डेसिमल पॉइंट्स में भी हो सकता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि 4 से ग्रेटर, अब आप एग्जैक्ट 5 पे नहीं जा सकते। ये 4.1, 4.11, 4.111, ये तमाम नंबर 4 के बाद जितने नंबर, चाहे वो डेसिमल पॉइंट में, फ्रैक्शनल फॉर्म में, कंप्लीट नंबर, वो तमाम के नंबर, तमाम नंबर जो हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो इसलिए अब हमें इसे मेंशन ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसे टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसे सेट बिल्डर नोटेशन में लिख रहे हैं। लिखने का तरीका समझ लीजिए, क्या लिखा, x सच दैट, ये स्ट्रेट लाइन डलेगी और इसे कहा जाएगा सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और क्या कहेंगे, x इज ग्रेटर देन 4 एंड x इज ग्रेटर देन 4। ये एक तरीका है, इस तरीके से हमने इसे मेंशन कर दिया। नंबर लाइन कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन 4 का मतलब हम अब 5 से स्टार्ट नहीं करेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि वो ग्रेटर देन 13 था, लेकिन हमने 14 से स्टार्ट किया, क्योंकि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 13 14 ही है, एग्जैक्ट नंबर है। लेकिन यहाँ 4 के बाद वो कौन सा पॉइंट है जहां से रियल नंबर उससे ग्रेटर है, तो इसका मतलब है वो बहुत ही छोटा सा एक पॉइंट है, उसे आप नहीं समझ सकते। तो हम क्या कहेंगे, हम इसे 4 से ही स्टार्ट करेंगे और हम कहेंगे ग्रेटर देन 4, लेकिन 4 से स्टार्ट करके ऑनवर्ड आपने एक लाइन ड्रॉ की, एरो ड्रॉ किया और बताया कि ये जो है इससे ग्रेटर है। आप, आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर आपको रियल नंबर्स में दिया जाए तो तब आप सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, और अगर आपको बाकी नंबर्स जो मैं आपको पहले बता चुका हूं उनमें से कोई सेट दिया जाए तो तब आप आंसर को कैसे लिखेंगे। ये 2 आसान सवाल हम समझ चुके हैं, अब मजीद 2 सवालात को भी समझते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 पार्ट 3 को, और क्वेश्चन 1 पार्ट 3 में जो इनइक्वालिटी हमें दी जा रही है उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। y + 5 over 20 is less than 25 minus y over 10, और यहाँ हमें दिया जा रहा है कि y is the element of natural number। Let's simplify this inequality। हम यहाँ 10 के टेबल से डिनोमिनेटर्स को कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर लिया, यहाँ 1 और यहाँ 2 आ गया। 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इनइक्वालिटी के सेकंड साइड पे मल्टीप्लाई करेगा। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 2 टाइम्स 4 इज 8। अब ये वेरिएबल वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर लेंगे, -8y इनइक्वालिटी के उस तरफ जाके +8y हो जाएगा, और +5 यहाँ पे आके -5, 50 - 5 45, और ये ऐड होके 9y, 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकेंड साइड पे डिवाइड करेगा, डिवाइड करके y इज लेस देन 5। बुक के आखिर में जो आंसर दिया जा रहा है उसमें अव्वल सॉल्यूशन सेट नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट नंबर लाइन है, और नंबर लाइन में इनफाइनाइट दिया, यानी लेस देन 5 का मतलब लेस देन 5 यहां से स्टार्ट किया और उसे इनफाइनाइट शो कर दिया। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4, ये 4 नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 5 से लेस देन है, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4। तो ये हो गया फाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट नहीं बना, तो हम इसीलिए कहेंगे कि 1 2 3 4 सिर्फ हमने यहां से डॉट स्टार्ट किया और यहां ये डॉट लगा के इसको एंड कर दिया और मेंशन कर दिया कि ये लेस देन 5 है, लेकिन नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 0 नेचुरल नंबर नहीं है और नेगेटिव नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स का पार्ट नहीं है, तो हम इसे इनफाइनाइट शो नहीं कर सकते, यानी बुक के आखिर में आपको गलत दिया जा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ये क्या है, आप पढ़ चुके हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू के प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इससे पिछली एक्सरसाइज को देख लीजिए। अब हम देखते हैं 2x + 3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस इज लेस देन x + 2। आपको मालूम है कि एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस है 0 से, आइदर फ्रॉम द राइट साइड और फ्रॉम द लेफ्ट साइड।
तो इसलिए जब एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हम रिमूव करते थे तो आपको याद है कि इक्वेशन में हम सेकेंड साइड पे प्लस और माइनस का साइन लगाया करते थे, लेकिन इनइक्वालिटी में आपने याद रखना है कि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन यहां से रिमूव किया तो प्लस माइनस यहीं लगाएंगे। इसका रीजन आपको कुछ स्टेप्स के बाद समझ आ जाएगा। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, हम इसे पॉजिटिव साइन के साथ लिखें, यानी पॉजिटिव का मतलब कोई चेंज नहीं होगा, 2x plus 3 is less than x plus 2, and the second possibility is we will write it with the negative sign, तो ये क्या बनेगा माइनस और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x plus 3 is less than x plus 2। पॉजिटिव सिंप्लीफाई करना आपको आता है, समझ लीजिए x यहाँ पे आके माइनस एक्स और प्लस 3 वहां जाके माइनस 3, ये हो गया x और इसे माइनस कीजिए तो ये आ गया -1। अब आते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव पॉसिबिलिटी में पहले हमारे पास यहां माइनस का साइन है। लेट्स ओपन दिस ब्रैकेट, दिस नेगेटिव साइन विल चेंज द साइन ऑफ एवरी टर्म, ये हो जाएगा -2x और -3x, दोनों पॉजिटिव थे दोनों नेगेटिव हो गए, इज लेस देन x प्लस 2। अब आप x को यहां लाएं तो ये हो जाएगा -x, -3 को सेकेंड साइड पे ले जाएं तो क्या हो जाएगा +3, 2 plus 3 will make 5 and -2 and -1 makes -3। अब हो गया -3x। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पे आप ध्यान देंगे। आप याद रखिएगा कि इनइक्वालिटी में अगर वो टर्म जिसमें वेरिएबल मौजूद है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं आपको फिर कह देता हूं कि वो टर्म जिसमें वेरिएबल मौजूद है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कांस्टेंट नंबर की बात करूं, जैसे यहां आप देख रहे हैं नेगेटिव है पॉजिटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये टर्म अगर नेगेटिव है यू नीड टू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव टर्म और मेक इट पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे? किसी भी टर्म को पॉजिटिव करने के लिए आप उसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से आप इनइक्वालिटी की एक साइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलरली आपको इनइक्वालिटी की सेकेंड साइड को भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इट विल इम्पैक्ट समथिंग ऑन दिस इनइक्वालिटी। क्या इम्पैक्ट हुआ आप यहां नोटिस कीजिए, कौन सा साइन था? लेस देन का, और फिर वो चेंज हो गया ग्रेटर देन में। तो इसका मतलब जब भी यहां पे आपको वेरिएबल वाली टर्म के साथ माइनस का साइन दिया जाएगा तो आप उसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहां लेस देन का साइन है तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, और ग्रेटर देन का साइन है तो लेस देन में चेंज हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, यानी पॉजिटिव हो गया। अब 5 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके डिवाइड करेगा। अब यहां ये दिया जा रहा है -1 और ये है -5/3, ये है x इज लेस देन -1, x इज ग्रेटर देन -5/3, यानी इसमें आपको लिमिट दे दी कि इससे ग्रेटर है और इससे लेस है, तो इसका मतलब वो कोई आपको लिमिटेशन हो गई है। अब उस लिमिटेशन के हिसाब से आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है। क्वेश्चन में क्या मिस्टेक थी? क्वेश्चन में यहां लिखा हुआ है कि ये नेचुरल नंबर है। आप अगर सपोज कर लीजिए कि ये नेचुरल नंबर है, तो क्या नेचुरल नंबर लेस देन -1 हो सकता है? नेचुरल नंबर ग्रेटर देन -5/3 हो सकता है? नेचुरल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। इसलिए क्वेश्चन को रेक्टिफाई करने के लिए मैंने यहां नेचुरल नंबर के बजाय रियल नंबर लिख दिया। रियल नंबर लिखने की सूरत में अब मुझे अपने आंसर को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना पड़ेगा। सेट बिल्डर नोटेशन में इसे कैसे लिखेंगे? x such that x is the element of real number, लेकिन यहां ये मैंने बाय मिस्टेक y लिख दिया, इसे हम रेक्टिफाई कर लेते हैं, इसे हम लिख देते हैं x और यहां भी हम लिख देंगे x। इस रेक्टिफिकेशन के बाद आगे चलते हैं, x such that x is the element of real number। अब आपके पास लिमिट आ गई, आप क्या कहेंगे? x is लेस देन
-1 एंड x इज ग्रेटर देन -5/3। लिख लें x को बीच में लिखें, यहां लेस देन और यहां ग्रेटर देन का साइन डाल दीजिए। अब कहेंगे x इज लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन -5/3। यही हमने आंसर लिया। अब इसका मतलब क्या है, -1 है तो मैंने आपको कहा था कि जब भी रियल नंबर है तो एक्यूरेटली वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैंने -1 और -2 के बीच में 10 डॉट्स ले लिए ताकि मैं अपने आंसर को हाईलाइट कर सकूं। अगर 5 को 3 से डिवाइड करें तो 1.666666 आंसर आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ये। अब हम इसे क्या करेंगे, अगर ये 1.6666 है तो इसे हम 1.7 अस्यूम कर लेंगे। 1.7 का मतलब है 2 और 1 और 2 के दरमियान में ये 1.7 आएगा। कहां पे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1.7 -1.7 और ये है -1। तो हमने यहां से स्टार्ट किया और -1.7 पे इसे एंड कर दिया और ऊपर लिमिट भी हमने इसकी शो कर दी। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ऐसे ही मजीद मैं 2 पार्ट्स आपको और समझाता हूं।